बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच बनाया आश्रम बहुत ही अच्छा और मन को शांति देने वाला था। साधु महात्मा अपने शिष्यों को उस आश्रम में शिक्षा दिया करते थे। सभी शिष्य उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे और उन महात्मा की चर्चा बहुत दूर दूर तक के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। दोनों युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और वह दोनों भी महात्मा की चर्चा सुनकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले उनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए। तो महात्मा ने उन दोनों से आश्रम के कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने के लिए कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे। उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी जिससे कि वह बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिया और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए गए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा कि यह तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या परीक्षा लेंगे। लेकिन गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख ना रहा हो। यह याद रखना कि अगर आपको उनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में असफल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो मेरे पास चले आना। दोनों युवकों को लगा यह तो बहुत ही सीधा साधा और आसान काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने सोचा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर यह बात तुरंत कहता हूँ। दूसरा युवक उस कबूतर की कलाकृति को हाथ में लेकर दूर जंगल में चला गया। जब वह एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वह बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह गर्दन तोड़ने वाला था तो उसकी नज़र उस पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ गर्दन तोड़ दूंगा तो यह पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद वह युवक पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसे लगा कि इन झाड़ियों में मुझे कोई देख नहीं रहा है और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। लेकिन उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां वहां मौजूद थी, वह भी उसे देख रही हैं। यह सोचकर वह झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें बैठ गया। अब उसे लगा कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वह तो मुझे देख रही हैं। और यही सोचकर उसने उस कबूतर की कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वह उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे एक ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही तो कलाकृति की आंखें देख रही हैं, ना उसकी खुद की आंखें उस कलाकृति को देख रही हैं। और जैसे ही वह गर्दन तोड़ने को हुआ मानो उसके अंदर से एक आवाज़ उठी कि अरे मैं तो देख रहा हूँ, और वह आवाज़ उसके दिल की थी। अब वह युवक पूरी तरह से समझ गया कि गुरुजी की परीक्षा किस तरफ इशारा कर रही है। वह युवक उस कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया क्योंकि हर समय मुझे कोई ना कोई देख ही रहा था। इसलिए एहसास हुआ कि मुझे बाहरी दुनिया नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारण बस गुरुजी मैं आपकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ने कहा, नवयुवक, तुम इस परीक्षा में असफल नहीं, तुम तो इस परीक्षा में सफल हुए हो। और यही शिक्षा मैं इस परीक्षा के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि हमारे हर एक काम पर परमात्मा की नज़र है। कोई भी काम उससे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी काम इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो बुरा काम करने से पहले हमारे कदम अपने आप ही रुक जाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।